ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते थे दिसंबर 2023 का। ये हमारा जी पार्ट है जो है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा फॉर विच वेक्टर। हमें वेक्टर दिया गया है, उसमें से हमने लैम्ब्डा की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे बी वेक्टर में है दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको पहले हम डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। जैसे कि हमारा ए वेक्टर का है 2-4 3 2-4 3 लैम्ब्डा -2 1 लैम्ब्डा -2 1 देन 2 3 3 2 3 3 इक्वल टू 0। ये 0 के इसलिए होगा क्योंकि हमारा ये कोप्लेनर बता रखा है, हमें गिवन है। तो कोप्लेनर का मतलब ये होता है वो हमारा मैट्रिक्स 0 के बराबर, वो वेक्टर हमारा 0 के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला हमारा ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू 0। देन इसको हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो वन से एक्सपेक्ट करेंगे तो 2 है, 2 का 2 लिखेंगे। अब ये हमारा और ये रो ये नहीं आएगा, ये और ये एलिमेंट यहाँ पर आएंगे डिटरमिनेंट में। ये एलिमेंट -2 1 3 3 देन हमारा फिर माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन। अभी हम सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के मतलब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से एक्सपेंड करेंगे। तो ये रो और ये रो, ये कॉलम मतलब और ये रो नहीं आएगा, ये और ये एलिमेंट आएंगे। तो लैम्ब्डा -1 फिर 2 और 3। वैसे ही फिर अब प्लस का साइन आता है तो +3 तीसरे एलिमेंट पर पहुँचे तो ये कॉलम और ये रो नहीं आएगी, ये एलिमेंट लिखा जाएगा डिटरमिनेंट में। तो लैम्ब्डा -2 2 और 3 बराबर किसके 0 के। देन इसको आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व को पता ही है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो -2 में मल्टीप्लाई -3 -6 और माइनस का साइन फिर -3 3 × 1 फिर देन माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का साइन। लैम्ब्डा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 लैम्ब्डा आएगा। फिर -2 देन +3 फिर लैम्ब्डा को 3 से करेंगे 3 लैम्ब्डा फिर माइनस का साइन लगता है फिर -4 -4 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा तो +4। देन हमारा नेक्स्ट है इसको सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा। 2 मल्टीप्लाई -9 इसको सॉल्व करें तो ये वैसे ही रहेगा क्योंकि लैम्ब्डा है क्वेश्चन वेरिएबल है। देन ये भी वैसे ही लिखा जाएगा। देन आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -9 मल्टीप्लाई बाई 2 -18। अब ये जो 4 है ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। 4 × 12 12 होगा, 12 लैम्ब्डा आएगा। 4 को 2 से -8 ठीक है। फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9 फिर 3 को 4 से करेंगे तो 12 0 के बराबर। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे माइनस प्लस करके जो भी है एक सॉल्व करेंगे तो 21 लैम्ब्डा -14 आएगा जो कि 0 के बराबर ठीक है। 21 लैम्ब्डा इधर लिखेंगे, -14 को इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे तो +14 हो जाएगा। लैम्ब्डा को इधर ही रखेंगे। अब ये जो 21 है ये नीचे चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल को उस तरफ जाएगा और डिवाइड में चले जाएगा। इसको काटेंगे 7 से 7 दूनी 14 7 × 23 जो लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी वो 2.3 आएगी। अब हमारा लास्ट पार्ट है 1 क्वेश्चन का, वो है एच। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। 2 लाइन दे रखी है, उसका हमें बीच का एंगल निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है x-x1 अपॉन a1 वो बराबर है y-y1 अपॉन b1 वो बराबर है z-z1 अपॉन c1। ऐसे ही हमारा x1 की जगह x2 आ जाएगा, एज इट इज़ सेम है। अब हमारा जो फॉर्मूला है एंगल निकालने का वो हमारा ये है। अगर 2 पेयर ऑफ लाइन है उसके बीच का एंगल निकालना है, उसका फॉर्मूला ये है cos थीटा इक्वल टू मॉडुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड फिर स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई में अंडर उसको फिर अंडर स्क्वायर रूट लगाएंगे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 2 का ये हो गई, सब 2 है ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में ये देखते हैं। ए हमारा क्या है 2 है, a1 2 है हमारा, b1 3 है, c1 हमारा -3 है, a2 हमारा 3 है, b2 हमारा 2 है, c2 हमारा -3 है। ये हमारा इक्वेशन से निकाला है, ये वैल्यू है ना हमारी। ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, वही हमने लिखा है नीचे। अब इसको हम सिंपली इक्वेशन में रख देंगे, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यू रख देंगे। सारी वैल्यू हमने रख दी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 6 + 6 + 9 अंडर रूट में 4 + 9 + 9 फिर अंडर रूट में 9 + 4 + 9 ठीक है। देन इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा। ऊपर वाले कोई नंबर को सॉल्व कर 21 आएगा। फिर अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो -32 मतलब अंडर रूट ऑफ 32 स्क्वायर रूट ऑफ फिर स्क्वायर रूट 22 ठीक है। अब दोनों स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना।
कॉस थीटा इज इक्वल टू ऊपर को 21 है, दोनों स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट है तो होल स्क्वायर लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाए तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 21/2 जो हमारी फिर हमें एंगल निकालना, तो ये तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आई, हमें थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने का अगर हम थीटा को यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा कॉस जो होगा वो इक्वल टू उस तरफ की क्या हो जाएगा माइनस, मतलब ऐसे माइनस कॉस में हो जाएगा, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो कॉस -1 कहलाएगा, तो वही हमने कॉस -1 लिखा है और वैल्यू हमारी 21/2 है, तो ये हमारा आंसर है फाइनल, हमारा जो एंगल है हमारा ये है।